13 सितंबर बड़ा रविवार, इंदिरा एकादशी। चुपचाप यहाँ रखते 1 रुपए का सिक्का। गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा। बनेंगे सारे बिगड़े काम। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इस एकादशी को पितृपक्ष एकादशी और श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत जीवन में आने वाली कई परेशानियों को दूर करने वाला माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं जिन लोगों के जीवन में धन की कमी बनी हुई है, उन्हें यह व्रत विशेष फल प्रदान करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के नाराज होने से होने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। यह व्रत नकारात्मकता का नाश कर जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है। माना जाता है इंदिरा एकादशी का व्रत रखने के बाद व्रत के पुण्य को पितरों को दान करने से पितरों को नरक यातना से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात पितरों द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। माना जाता है कि एकादशी पर व्रत, पूजा और उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ ही महालक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी पर्व पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के से करना है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। धन संबंधी सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाएंगी और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे। उपाय करने के लिए आप एकादशी तिथि पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चांदी का सिक्का लें और उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आप सादा 1 रुपए का, 5 रुपए का कोई भी सिक्का ले सकते हैं और उस सिक्के को अच्छी तरह से साबुन से धो लें और उसके बाद उसके ऊपर गंगाजल छिड़क दें। अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, शुद्ध घी, शक्कर और शहद। अगर भगवान विष्णु जी का आपके घर विग्रह ना हो तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप गंगा जल या फिर शुद्ध जल से भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्राभूषण से भगवान जी को सुसज्जित करें। आज के दिन भगवान विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और खुद भी हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही भगवान जी का पूजन करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी का पूजन करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान जी को स्नान कराने के बाद भगवान जी के चरणामृत यानी कि जिस पंचामृत और जल से आपने भगवान जी को स्नान कराया है, उसमें से थोड़ा सा चरणामृत आप एक पात्र में रखें और उस पात्र में आप सिक्का डाल दें। इस पात्र को आप अपने मंदिर में रखा रहने दें और बचा हुआ चरणामृत अलग रख दें। अगर भगवान जी का अभिषेक करने के लिए पंचामृत ना हो तो आप दूध से अभिषेक करें या फिर शुद्ध जल से भी अभिषेक कर सकते हैं।
अगर आपके यहाँ भगवान जी का श्री विग्रह ना हो तो आप एक पात्र में शुद्ध जल लें और भगवान जी की तस्वीर पर ही भगवान जी के चरणों पर जल लगाएं और फिर उस पात्र में आप सिक्का डाल दें। अब भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। फिर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें। भगवान श्री गणेश जी के कुमकुम से तिलक करें और उनका पूजन करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के मस्तक पर हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी जी के मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें। अब भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। पुष्प ना हो तो इत्र अर्पित करें। इत्र भी ना हो तो आप सुगंधित धूपबत्ती अवश्य ही जलाएं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान जी का पूजन करते समय जितनी सुगंध होगी उतना ही आपका जीवन भी खुशियों से महक उठेगा। ध्यान रखें, आज के दिन चावल का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल ना करें। भगवान जी के पूजन में भी आप चावल का इस्तेमाल ना करें। एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। अब आप भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आपको भोग 2 अलग अलग पात्रों में लगाना है। एक पात्र में भगवान श्री गणेश और समस्त देवी देवताओं को भोग लगाएं और एक पात्र में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी के भोग के पात्र में आप तुलसी दल अवश्य ही रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखें। ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी जी के पास अपने आप जो पत्ते टूटकर गिर गए हैं आप उनको धोकर भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, या फिर भगवान जी को भोग लगाए हुए जो पुराने पत्ते रखे हों आप उनको भी धोकर भगवान जी को फिर से भोग लगा सकते हैं। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं माने जाते। अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद अब आप भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की आरती करें और भगवान जी के सामने अपनी मनोकामना कहें। भगवान जी से अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के बाद जो भगवान जी का चरणामृत आपने अलग बचाकर रखा हुआ है उसे अपने परिवार के सहित प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। और जो चरणामृत में सिक्का है उसे आप एकादशी के पूरे दिन और पूरी रात ऐसे ही मंदिर में रखा रहने दें। एकादशी के अगले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब चरणामृत के पात्र में से आप सिक्का निकाल लें और इसे भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख दें और रोजाना आप जो पूजा करते हैं वह पूजा करें। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के इसी मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप उस सिक्के को भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में से उठाएं और अपने मस्तक से लगाएं। फिर भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी से पुनः अपने धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। अब भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के प्रसाद स्वरूप इस सिक्के को आप अपने घर में धन रखने के स्थान में या व्यापार स्थल पर धन रखने के स्थान में या फिर आप अपने पर्स में इस सिक्के को अवश्य ही रखें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जल्द ही भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे आपके घर से धन की हानि होनी बंद हो जाएगी। भगवान जी की कृपा से धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे। ध्यान रखें, इस सिक्के को आपको संभाल कर रखना है। गलती से आप यह सिक्का किसी को ना दे दें। पहचान के लिए आप इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर भी अपने पर्स में या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, अगली एकादशी पर आप फिर से इस सिक्के को मंदिर में इसी तरह पूजन करके रख दें और एकादशी के अगले दिन आप फिर से इस सिक्के को उठा लें। ऐसा करना बहुत आवश्यक है, तभी इस सिक्के में शक्तियां बरकरार रहेंगी। और जो बचा हुआ चरणामृत है आप उसे किसी पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों यह हमारे शास्त्रों में बताया गया बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है।
आप इस उपाय को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपको इससे अवश्य ही लाभ होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।